आज विपक्ष के तमाम सांसद एक साथ बैठे। ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम हुआ। भारत सरकार इसको अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही है। दूसरी तरफ विदेश गया डेलीगेशन लौटने लगा है और तीसरी तरफ कमोबेश सारा विपक्ष संसद के विशेष सत्र की मांग पर अड़ा है। 16 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस तनातनी के दौर में लगता नहीं कि विपक्षी मांग पूरी होगी। विपक्ष को शायद भारतीय सेना की ताकत पर भरोसा नहीं है और शायद उसकी नजरें पाकिस्तान की उस तबाही को नहीं देख पा रही हैं, जिनमें उसके सैनिक ठिकाने ध्वस्त हुए, उसके आतंकी ठिकाने मटियामेट हुए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम सवाल उठाने के बाद अब 16 विपक्षी पार्टियों ने सरकार को चिट्ठी लिखी है और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करती है। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उस बड़े देश के लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है। तो जो पार्टियां सत्र बुलाने की मांग कर रही हैं, तो क्या हम ये समझें कि वो गोपनीयता अपने देश की विदेशों में दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं, और पाकिस्तानों को कुछ ऐसी चीजें सरकार की तरफ से एडमिट कराना चाहते हैं जो सरकार को जवाब देना पड़े, जिससे पाकिस्तान के लोग चौकन्ने हो जाएं। अब दिलचस्प यह है कि 16 विपक्षी पार्टियों ने सत्र बुलाने की मांग तो की, लेकिन शरद पवार की एनसीपी उसमें शामिल नहीं है। शरद पवार साहब भी हमारे साथ ही है। ये जो सिग्नेचर के ऊपर लीडर ऑफ द फ्लोर का सिग्नेचर है, और सुप्रिया सुले जी डेलीगेशन में बाहर है। जब अभी मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरी पवार साहब से बातचीत। आम आदमी पार्टी ने भी विपक्षी एकता पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। Our understanding is that by tomorrow 6 p.m. Aam Aadmi Party on the same issue, the same sentiment and the similar content would have written to the Prime Minister of India seeking a special session. This is my understanding. एक तरफ विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर विदेशी डेलीगेशन के साथ गए विपक्षी पार्टियों के सांसद अपनी ही पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसमें देश की फौज ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसका उदाहरण दुनिया में नहीं देखने को मिल सकता, और मगर उसके बाद सीज फायर अमेरिका द्वारा घोषित हुई। अब हमारी मांग है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। Throughout every day the message was the same from India to everybody who would listen. If they hit, we'll hit. If they stop, we'll stop. We don't want war. We want to focus on our growth and development. This message was given to everybody. Our foreign minister was getting calls from other foreign ministers. He was saying the same thing. So in that sense, no one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. शशि थरूर के अलावा मनीष तिवारी ने भी ऑपरेशन सिंदूर वाले डेलीगेशन में शामिल होने के अपने फैसले को राष्ट्र की पुकार बताया।
बीजेपी इसके आधार पर ही कांग्रेस को घेर रही है। आज RRR रेवांत, रमेश और राहुल को SMS मिला है। SMS का मतलब है सलमान खुर्शीद का संदेश, मनीष तिवारी का संदेश, शशि थरूर का संदेश। मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद अब सलमान खुर्शीद ने भी ये RRR को आईना दिखाया है कि ये पाकिस्तान परस्ती बंद कीजिए। इन सब के बीच सरकार पहले ही ये संकेत दे चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहती। फिर जुलाई में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में ये सवाल तो उठेगा ही। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।